दोस्तों 6 सितंबर 1992 एक 6 लोगों की ग्रुप निकलती है हंटिंग करने के लिए अलास्का के जंगलों में। हंटिंग करते करते वो ग्रुप जंगल में बहुत अंदर चले जाते हैं। जंगल में घंटों तक चलने के बाद वो अब किसी जगह रुकना चाहते थे, क्योंकि इतने समय चलने के बाद अब उनको थकान महसूस होने लग रहा था। सो उनको एक शेल्टर की जरूरत थी जिस पर वो कुछ समय आराम कर सके। तो वो हंटिंग की ग्रुप रेस्ट करने के लिए एक शेल्टर ढूंढने जाती है। ढूंढते ढूंढते उसी बीच उन्हें एक नहीं मिलने वाली चीज भी मिल जाती है। उन्हें वहाँ पर एक अबैंडन बस दिखाई पड़ता है, बस 142। पहले तो उनको यकीन नहीं हो रहा था कि उनको उस जंगल में एक बस भी मिल सकता है, पर उन्होंने इतना सोचा नहीं। वो बस के अंदर चले जाते हैं, पर घुसने के तुरंत ही बाद उनको उस बस से एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आने लगता है, मानो कोई चीज सड़ रही हो। उनको बाद में वहाँ पर एक स्लीपिंग बैग पड़ी हुई मिलती है। उनको ये तो लग रहा था कि बैग के अंदर कोई इंसान होगा, और इत्तेफाक की बात यह है कि उसके अंदर इंसान तो निकला, पर उसकी लाश। वो ग्रुप लाश को देखकर दंग रह जाती है। उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने एक लाश पड़ी है। उन्होंने तुरंत ही पुलिस को कॉल किया और सारी बात बताई उनको। अगले ही दिन पुलिस वहाँ पर पहुंच जाती है और आते ही सबसे पहले उन्होंने बॉडी को चेक किया। कुछ घंटों तक चेक करने के बाद ये पता चला कि इस आदमी को तो वो कई दिनों से ढूंढ भी रहे हैं। उन्होंने इसका नाम क्रिस मैककैंडलस बताया। क्रिस, जो कि पेशे से एक अमेरिकन एडवेंचरर थे, उन्हीं की मिसिंग रिपोर्ट कई दिनों से टीवी न्यूज चैनल्स पर टर्न कर रहे थे। अब क्रिस गुम कैसे हुए, वीडियो का टॉपिक भी इसी पर है। इसके बारे में हम वीडियो पर आगे बात करेंगे। उससे पहले हम क्रिस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, क्रिस का जन्म साल 1968 फेब 12 को इंगलवुड कैलिफोर्निया के मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनकी माँ का नाम बिली मैककैंडलस था और उनके पिता का नाम वॉल्ट मैककैंडलस था। क्रिस की एक बहन भी है जिनका नाम कैरिन मैककैंडलस है, जो कि प्रोफेशन से एक्ट्रेस, एंटरप्रेन्योर और एक एक्टिविस्ट है। अब क्रिस के पिता वॉल्ट मैककैंडलस, जिनकी वाइफ बिली मैककैंडलस तो थी ही, पर उनकी एक और वाइफ भी थी। उन्होंने उससे पहले भी एक शादी कर रखा था, जिसकी वजह से क्रिस के 6 सौतेले भाई बहन भी थे, जो कि डेनवर कोलोराडो में रहते थे। इसके बाद साल 1976 मैककैंडल्स की परिवार वर्जीनिया मूव हो जाती है, जहाँ क्रिस के पिता को नासा के लिए एंटीना स्पेशलिस्ट के तौर पे काम करने के लिए रखा गया, और उनकी माँ बिली मैककैंडल्स को ह्यूजेस एयरक्राफ्ट नाम की एक कंपनी में सेक्रेटरी के तौर पे काम करने के लिए रखा गया। अगर क्रिस की पढ़ाई की बात करी जाए तो क्रिस ने अपनी पढ़ाई साल 1986 पे डब्ल्यू.टी. वुडसन हाई स्कूल में किया था, जो कि वर्जीनिया के फेयरफैक्स सिटी पर लोकेटेड है। उसके बाद क्रिस ने साल 1990 में इमोरी यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी में बैचलर्स की डिग्री अचीव की। ग्रेजुएशन होने के बाद क्रिस ने अपनी कॉलेज की पूरी सेविंग्स ऑक्सफैम अमेरिका नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट कर दी। क्रिस ने पूरे $24,000 यानी आज के हिसाब से $54,000 की फंड डोनेट की। अगर इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करे तो पूरे 44,95,000 रुपए की फंड डोनेट की उन्होंने। दोस्तों, ऑक्सफैम अमेरिका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जगह जगह जाकर चैरिटी करती है। अब क्रिस इसके बाद से एक वैगाबॉन्ड यानी आवारा जैसी लाइफ जीने लगी। कभी उनको पैसों का जरूरत पड़ता था तो वो रेस्टोरेंट में या फिर खेतों में काम कर लिया करते थे। इसके बाद से क्रिस ने अपनी ट्रैवलिंग की जर्नी शुरू की, जहाँ पर वो 1990 में कैलिफोर्निया, फिर 1991 में सियरा नेवाडा, एरिजोना और फिर साउथ डकोटा जैसी जगहों में ट्रैवलिंग किया। इसी दौरान कई बार क्रिस अरेस्ट भी हो चुके थे इलीगली गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि ट्रैवलिंग करने के वक्त वो अपने साथ गाड़ी के पेपर्स नहीं लाए थे। पर बाद में पुलिस ने क्रिस को छोड़ भी दिया। इसके बाद क्रिस साल 1992 में साउथ डकोटा से फेयरबैंक्स अलास्का में पहुंचते हैं, जहां पर वो जिम गैलियन नाम के एक इंसान से मिलते हैं। जिम गैलियन, जो कि वहां के एक लोकल इलेक्ट्रिशियन थे। क्रिस उनसे फेयरबैंक्स से हिली तक का लिफ्ट मांगते हैं और जिम लेके जाने के लिए मान भी जाते हैं, पर उन्होंने कई बार क्रिस को तब वार्न भी किया था कि उधर मत जाओ, क्योंकि वो पूरी तरह से रिमोट एरिया है, यानी सुनसान वाली जगह है। वहाँ पर एक इंसान तक का नामो निशान भी नहीं मिलेगा। पर इतना सुनने के बाद भी क्रिस ने जिम की बात को नजरअंदाज कर दिया था। जिम ने भी इसके बाद कहना बंद कर दिया, ये सोच के कि फिर से वो लौट ही आए भूख के कारण। जिम ने क्रिस को जाते वक्त अपने पास रखे कुछ चिप्स के पैकेट, 2 सैंडविच दे दिए थे, जो कि वो अपने लंच के लिए लाए थे, और साथ में एक पेयर एक्स्ट्रा टफ के बूट्स भी दे दिए, ताकि क्रिस बाकी की यात्रा अच्छे से कर सके। बाद में क्रिस हिली से वेस्ट की तरफ जाने लगते हैं और कई घंटों तक चलने के बाद वो स्टैम्पेड ट्रेल में पहुंचते हैं, जो कि हिली से 28 माइल्स यानी 45 किलोमीटर दूर है वेस्ट साइड पे। उसी रास्ते के बीच में एक नदी भी पड़ता है जिसका नाम टेक्लानिका रिवर है, और क्रिस उस रिवर को क्रॉस करके आए थे। दोस्तों, इस रिवर का नाम याद रखना, क्योंकि मैं इसके बाद वीडियो में आगे भी करूंगा। तो स्टैम्पेड ट्रेल में पहुंचते ही उन्हें एक अबैंडन्ड बस मिलती है, बस 142। दोस्तों, याद है मैंने वीडियो के शुरुआत में एक बस के बारे में बताया था, ये वही बस है। क्रिस इसको देख कर रुकने की तो सोचते हैं, पर वो ठहरे नहीं, वो आगे बढ़ गए। लेकिन अलास्का के घने जंगलों की वजह से क्रिस वापस बस की तरफ लौट आते हैं और तुरंत ही एक कैंप तैयार करते हैं।
खाने के लिए वो अपने साथ 4.5 kg राइस लाए थे और जिम के दिए हुए चिप्स के पैकेट्स और उनके साथ एक रेमिंगटन लाइलैंड 66 सेमी ऑटोमेटिक राइफल भी था। साथ में 400 राउंड्स के 22 LR हॉलो पॉइंट एम्यूनेशन भी लाए थे और पढ़ने के लिए कुछ किताबें। वहाँ पे रहते क्रिस ने कई फोटोज भी खींचे अपने और कई जर्नल एंट्रीज भी नोट की, जिन पर वो डेली क्या खाते थे, क्या करते थे, उनकी एंट्रीज करते थे। वहाँ जंगलों में वो कई खाने लायक पौधे खाते और डेली हंट भी क्या करते थे, पॉर्क्यूपाइन, स्क्विरल जैसे जानवर की। जून 9 को वहाँ पे क्रिस ने इलीगली एक मूस को अपने गन से मार दिया था, जिसकी आप इस फोटो पर उसकी टांग भी देख सकते हो। पर इसके लिए क्रिस ने रिग्रेट भी किया था, जो कि आप क्रिस के लिखे नोट पर देख सकते हो। कई दिन बीत जाने के बाद अब क्रिस को लग रहा था कि अब यहाँ से जाना चाहिए। लगभग 113 दिन बस पर बिताने के बाद क्रिस अब वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर वो टेक्लानिका रिवर फिर से पहुँचते हैं। पर इस बार शायद ही निकल पाते क्रिस वहाँ से, क्योंकि नदी का लेवल अब हद से ज्यादा बढ़ चुका था। जब वो अप्रैल में पहले आए थे तब उसका लेवल कम था। असल में इस नदी के पानी का लेवल हर वक्त बढ़ता घटता रहता है, जिसकी वजह से क्रिस के निकलने का चांस अब बिल्कुल 0% हो चुका था। वो फिर से बस की तरफ लौट जाते हैं। पर दोस्तों, अगर मैं ऐसा कहूँ कि क्रिस वहाँ से निकल सकते थे तो आपको कैसा लगेगा? अगर वो रिवर के वेस्ट साइड पर सिर्फ 800 मीटर चलते तो उनको वहाँ एक केबल कार मिलता जिस पर वो चढ़ के रिवर को क्रॉस कर सकते थे। पर क्रिस के पास वहाँ का मैप नहीं होने के कारण उनको उस बात का पता नहीं था। अब जब क्रिस बस पर फिर से लौट गए थे तो कुछ घंटे के बाद क्रिस ने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया था, क्योंकि खाने की कमी के होने के कारण क्रिस बहुत भूखे हो चुके थे, जो कि आप क्रिस के जर्नल नंबर 108 से 112 तक देख सकते हो। बिल्कुल ब्लैंक है, जिसकी वजह से साथ में क्रिस ने अपना बहुत वेट लूज भी कर दिया था और अगस्त 18, 1992 को उनका वहीं पर डेथ हो जाता है। लगभग 19 डेज तक क्रिस की बॉडी उसी बस पर पड़ी रही। पर 6 सितंबर, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, 6 लोगों की ग्रुप हंटिंग करने आती है और वो ग्रुप जंगलों के बिल्कुल अंदर चली जाती है, जहाँ पर उनको वही अबैंडन बस दिखाई पड़ता है। थकान होने की वजह से वो ग्रुप उसी बस पर कुछ समय रेस्ट करने वाली थी, पर उनको अचानक से बस से स्मेल आने लग रहा था। बस के अंदर घुसने के बाद उनको क्रिस की बॉडी मिलती है स्लीपिंग बैग के अंदर। वो तुरंत ही पुलिस को कॉल करते हैं और अगले दिन ही पुलिस क्रिस की बॉडी को ले जाती है और उनकी फैमिली के हवाले कर देती है। और ऐसे ही हमारे दुनिया से एक इंस्पिरेशन हमेशा के लिए अलविदा कह देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी जानकारी पाने के लिए।